इंग्लिश ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12 की मैथ आपका समाकलन पढ़ा रहा हूँ। तो समाकलन में आज की जो टॉपिक है वह है हमारा परिमेयकरण द्वारा समाकलन ज्ञात करना। तो परिमेयकरण की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे आपका रूट वाले जब भी आपके सवाल रूट में आते हैं तो वहाँ लगभग आपका परिमेयकरण करना ही पड़ जाता है। परिमेयकरण करने से क्या होता है, आपका कुछ वैल्यूएँ वहाँ से क्या होती हैं, हटाई जा सकती हैं। जैसे आपका यहाँ से हम चाह रहे हैं कि आपका रूट से ऊपर की वैल्यू हट जाए तो आपका एक सूत्र बन सकता है। हम जानते हैं यहाँ पे 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो कैसा समाकलन बना देगा, ये तो सूत्र है साइन इनवर्स का। तो नीचे क्या करते हैं, ऊपर वाले का ही परिमेयकरण कर देंगे। ऊपर वाले का परिमेयकरण किए तो अपने आप बाहर हो गया। जब बाहर होगा तो यहाँ से आपका ये बना देगा आपका रूट में। तो देखते हैं यहाँ सवाल में क्या कर सकते हैं। तो परिमेयकरण करने का मतलब ऊपर वाले का ही करा देते हैं। 1 + x/1 माइनस एक्स ये है आपका, क्योंकि आपका ऊपर वाले का परिमेयकरण कराने से हमें नीचे सूत्र मिल जा रहा है हल करने के लिए, इसलिए हम ऊपर वाले का नीचे वाले का ही परिमेयकरण कराएंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा कितना, ये चीज़ dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जब दो बार वही चीज़ आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, 1 + x का होल स्क्वायर बटे आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया इन रूपों में। या फिर यहाँ पे हम अलग अलग करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। ऊपर से रूट हट जाएगा, 1 + x बचेगा, नीचे आपका रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इन रूपों में। यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने का मतलब इंटीग्रेशन dx बटे आपका रूट में 1 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपका इंटीग्रेशन dx बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ बना सकते हैं इतने को, क्योंकि 1 बटे इतना लिखेंगे, 1 बटे इतना का मतलब आपका ये चीज़ इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ इसको कर लेते हैं एक बार तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा किसका सूत्र है, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स का सूत्र है प्लस आपका यहाँ पे इतने को हम टी मान लेंगे तो ये विस्थापित हो जाएगा। टी बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी टी बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में 2x, या फिर आपका डी टी बटे 2 माइनस को इधर ले लेते हैं बराबर में x dx बन गया। तो यहाँ पर जो होगा ये विस्थापित हो गया किसमें, आपका dt बटे 2 में, और ये माइनस भी आएगा तो इस प्लस को क्या कर दिया माइनस बटे आपका रूट में t, ये बनेगा 1/2 बाहर कर लेते हैं तो 1/2 बाहर हो जाएगा और बचेगा dt बटे आपका t हो जाएगा। t का मतलब अगर रूट हटाएंगे तो 1/2, तो इसे हम ऊपर भेज देंगे तो साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2 dt के रूप में बनेगा। अब इतना बनने के बाद हम यहाँ पे ये जैसा है वैसे ही बना रहने देते हैं -1/2। यहाँ पे समाकलन करेंगे तो घातों में 1 जोड़ेंगे, -1/2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 के रूप में बना देंगे। तो ये 1/2 के रूप में बन जाएगा इतना बराबर। तो यहाँ पर इसे जब ऊपर जोड़ेंगे तो घात में t की पावर 1/2 बनेगा बटे आपका हो जाएगा 1/2, क्योंकि ऊपर भी जुड़ता है नीचे भी। अब ये बटे का बटे ऊपर जाएगा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस में 2/2 और आपका tan इनवर्स t की पावर 1/2 प्लस c के रूप में बनाएगा। तो साइन इनवर्स x इससे कट गया माइनस में t की पावर 1/2 प्लस c, या हम इसको रूट में भी लिख सकते हैं। रूट में लिखेंगे तो इस प्रकार से बन गया। अब साइन इनवर्स x, अब जिसको हम यहाँ पे क्या किए हैं t को कुछ माने हैं यहाँ पे, तो इसे उठा के रख देना रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इस रूप में हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा इतना। तो यहाँ पे आपका ये आंसर बनेगा। तो
तो सवाल में परिमेयीकरण बस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ हम बना नहीं सकते, तो परिमेयीकरण करेंगे तो ऊपर से हटा देते हैं, नीचे आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अगर नीचे वाले का परिमेयीकरण कर देते हैं तो परिमेयीकरण का मतलब केवल चिन्ह बदलते हैं, तो ये माइनस था, प्लस से ऊपर नीचे गुणा करके बना दिए। अब इसी में आपका प्रतिस्थापन द्वारा भी समाकलन हो जाता है, तो देख लेते हैं प्रतिस्थापन की टॉपिक में क्या बनता है। जो दूसरी टॉपिक है वह हमारा क्या है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन 1/x आपका हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx, इसका समाकलन करते हैं। तो इसके समाकलन में क्या बना सकते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं इसके समाकलन में क्या हो जाएगा। तो इसके सवाल में क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो पहली चीज़ हम यहाँ पे एक मान लेते हैं इसको यहाँ पे कुछ कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर टी के रूप में बन गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चीज़ गुणा करा देते हैं ऊपर नीचे एक्स से। अगर इसमें ऊपर नीचे एक्स से गुणा कराएंगे एक्स डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर रूट में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ पे हम x से ऊपर नीचे गुणा इसलिए कराएं क्योंकि यहाँ हम देखेंगे गुणा इसका अवकलन करेंगे 2x और इसका 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dt बाई dx के रूप में। तो यहाँ पे जो बनाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा, तो dx इधर गया यहाँ पे, जब इस तरफ जाएगा तो x आपका हो जाएगा x dx बराबर 2 उधर गया तो dt बटे 2। तो यहाँ पे इसलिए 2 x से गुणा करें क्योंकि ऊपर x नहीं था। अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या है x मिल जाता है, तो x से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे तो x ये इधर आ गया और 2 को उधर भेज देंगे, तो ये हमारा इस विस्थापित हो गया dt बाई टी में। अब यहाँ एक चीज़ देखते हैं, जब dt बाई टी में विस्थापित हो जाएगा तो 1/2 उसका बाहर हो गया। अब यहाँ पे हो गया dt बटे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इतने को क्या मान चुके हैं t, तो t आपका रूट में रहेगा और आगे देखेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या निकलता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर देखेंगे t माइनस ए स्क्वायर के रूप में चलता है। ये चीज़ चलेगा t माइनस ए स्क्वायर के रूप में बन के चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इन चीज़ों में तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बना सकते हैं क्या चीज़, तो इस पर रखेंगे तो t माइनस ए स्क्वायर इतना करके चलेंगे यहाँ पे। तो t माइनस ए स्क्वायर कोई फार्मूला ही नहीं बनाएगा यहाँ पे, तो हम बदलते हैं कुछ और मान लेते हैं यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर, 1 मिनट, टी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में मानते हैं। तो इसे इधर लाते हैं तो टी स्क्वायर बराबर प्लस आपका ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बन गया। अगर हम यहाँ पे अवकलन कर देते हैं तो डी टी बटे आपका डी एक्स के सापेक्ष कराएंगे 2 डी टी बटे आपका प्लस आपका ये चीज़ बन जाएगा यहाँ पे बराबर हो जाएगा 2x, तो x से x कट गया यहाँ पे, तो ये बना देगा आपका dt बटे dx बराबर ये उधर जाएगा x बटे t, इसको उस तरफ भेज देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा dt बटे t dt बराबर
एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम विस्थापित कर सकते हैं टी डी टी में इतने को। यहाँ पे आपका टी डी टी बराबर ये बन रहा है बटे में आपका इतना बराबर हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कैसे, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इतने को रूट में मान चुके हैं कितना, टी के रूप में, क्योंकि यहाँ आपका टी स्क्वायर के रूप में बना चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी बाहर हो जाएगा हमारा, तो इंटीग्रेशन टी डी टी बटे आपका टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये भी आपका बाहर हो गया, इससे ये कट गया, तो देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन डी टी बटे टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा सूत्र बना देगा किन चीज़ों का। तो यहाँ पे हो गया हमारा कितना, tan इनवर्स के रूप में, तो ये हम बना सकते हैं tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a के रूप में होता है। तो x क्या है आपका t बटे a, इन रूपों में बन गया प्लस से। तो यहाँ पे 1/a tan इनवर्स t की वैल्यू रख देते हैं जो मान चुके हैं, तो यहाँ पे माने रूट में बन जाएगा कितना, टी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे आपका ए प्लस सी के रूप में। यह हमारे सवाल का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्रतिस्थापन क्यों करते हैं, प्रतिस्थापन हम पहले भी बता चुके हैं, तो वह प्रतिस्थापन आपका थोड़ा नॉर्मल था। यहाँ पे क्या होगा, कुछ चीज़ें अपने से समझ के जोड़नी पड़ती हैं। तो आज के वीडियो में बस यही, अगर इनमें कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127148433। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.